हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रार्थना पत्र लिखना। प्रार्थना पत्र ये जो है ये आपने अपने मुख्य अध्यापक को लिखना है। किस लिए लिखना है? अपने चाचा जी की शादी में जाने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु। अवकाश क्या होता है बेटा? छुट्टी। 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, आपको अपने चाचा जी की शादी में जाना है, तो उसके लिए आपने मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। कैसे लिखा जाएगा? सबसे ऊपर आप लिखेंगे सेवा में। किसकी सेवा में? मुख्य अध्यापक जी। लेकिन हम मुख्य अध्यापक जी को लिख रहे हैं। ये पत्र मुख्य अध्यापक जी कहाँ के हैं? राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोशी चौहान सोनीपत। आपके स्कूल का नाम है ना ये, राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोशी चौहान सोनीपत। इस तरह से ये जो ऊपर का इतना पोर्शन है इसको आपने अच्छे से लिख के देखना है बार बार, ताकि आपको ये सभी शब्द लिखने आ जाएं, पढ़ने आ जाएं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो, आपको मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है तो सबसे पहले आप शुरुआत सेवा में मुख्याध्यापक जी से करेंगे। फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल जिस जगह पर होता है, मीन्स कि आपके गांव का नाम क्या है वो लिखिए आप। आपका गांव सोनीपत में है, इस तरह से आप ये एड्रेस पूरा करें। फिर आप डेट लिखेंगे, दिनांक। दिनांक होता है बेटा डेट। जो जिस भी डेट को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आपको इसमें लिख देनी है। विषय मतलब कि किस कारण से आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो भी आप लिखें। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इतना काम हो गया। फिर आप लिखेंगे श्रीमान जी। फिर आप आगे अपनी बात बताएंगे कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन क्या है? मीन्स कि हम नरम भाव से प्रार्थना कर रहे हैं मुख्याध्यापक। किसी से हमें कुछ चाहिए तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, ऐसे गुस्से में थोड़ी ना बोलेंगे। तो ये क्या है? सविनय निवेदन यह है कि 2 दिन बाद मेरे चाचा जी की शादी है। सारा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। बारात अंबाला जानी है, मैं भी जा रही हूँ। अगर कोई लड़का ये प्रार्थना पत्र लिखेगा तो वो लिखेगा मैं भी जा रहा हूँ। क्लियर है? अतः आप मुझे, अतः का मतलब होता है बेटा इसलिए। इसको देखो कैसे बोलोगे, अतः पीछे विसर्ग है ना, ये जो 2 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, 2 बिंदु, ये विसर्ग होते हैं जिसकी है की साउंड आती है। अतः बोलो, अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपकी आभारी रहूँगी। लड़का लिखेगा तो क्या लिखेगा? मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है? अपने हिसाब से देखें। अगर आप कोई लड़की हैं और ये प्रार्थना पत्र लिख रही हैं तो एज इट इज़ लिखना है। लड़का है तो वो इसी हिसाब से चेंज करेगा, मैं भी जा रहा हूँ, मैं आपका आभारी रहूँगा। इस तरह से कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से देखो, प्रार्थना पत्र आपने मुख्याध्यापक जी को लिखनी है तो आप स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, सेवा में मुख्याध्यापक जी, फिर स्कूल का नाम, एड्रेस, डेट, विषय, फिर श्रीमान जी। फिर आप वो सारी बातें लिखेंगे जिस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं। जैसे 2 दिन बाद मेरे चाचा जी की शादी है, सारा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। बारात अंबाला जानी है, मैं भी जा रही हूँ, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपकी आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर लड़का है तो वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर नीचे यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और फिर कक्षा लिखनी है। ये आप कक्षा 3री में हो तो आप यहाँ लिखेंगे कक्षा 3री। अगर कोई 4थी का बच्चा या 5वीं का बच्चा लिख रहा है ये प्रार्थना पत्र तो उसी हिसाब से यहाँ पर कक्षा अपनी वो लिख सकता है। बिल्कुल ही आसान तरीका है बेटा ये प्रार्थना पत्र लिखने का। आप एक बार देख के लिखें और फिर इसको 2 से 3 बार पढ़ें, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। फिर आप बिना देखे लिख कर देखें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।